वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले कंबक्शन एंड फ्लेम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4। बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जितने से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपको सपोर्ट के कारण ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और ताकि हम आपको और ज़्यादा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकें फॉर एनी क्लास। अभी हम क्लास 8 के लिए करवा रहे हैं। क्लास 8 का सिलेबस हम सोचे जल्दी पहले ख़त्म करवा लें। मैं अकेला ही हूँ इस चैनल पे एक टीचर, तो फिर मेरे एक साथ में बहुत सारी क्लासेस नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए मेरे को अकेला ही करना पड़ा। और मैं साइंस ज़्यादा पढ़ाता हूँ। अगर आपको साइंस पढ़नी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आती रहती है इस पर। चैप्टर नंबर 4 कंबक्शन एंड फ्लेम। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कंबक्शन क्या होता है? कंबक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिखी है एनसीईआरटी में, बस ये ऐसे ही एक्स्ट्रा दिए रहते हैं एक्टिविटीज़ का। मैं मेन पॉइंट पढ़ाता हूँ मैं आपको, हमेशा आपको ये पता होगा ताकि आपका टाइम जितना होता है उतना बच सके, क्योंकि टाइम बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। कंबक्शन क्या होता है? अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द हीट इज कॉल्ड कंबक्शन। ये केमिकल प्रोसेस होता है एक केमिकल प्रोसेस होता है जो जिसमें कोई सब्सटेंस होता है, वो ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसे हीट देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कंबक्शन कहते हैं। और जो चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस को फ्यूल कहते हैं। ठीक है। या फिर हम इसे ये लिख सकते हैं केमिकल प्रोसेस इन विच अ फ्यूल, सब्सटेंस की जगह फ्यूल। ठीक है। फ्यूल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबक्शन। कंबक्शन मतलब सीधा आग जग लग जाना, वही। और ये एक्सपेरिमेंट आपने क्लास 7 में कर रखा होगा। क्लास 7 में ये एक्सपेरिमेंट आपने कर रखा होगा। ये क्लास 7 का ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाला। अगर आपने ये नहीं देखा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको क्लास 7 का भी मैं क्या था, फिजिकल एंड केमिकल चेंज वाले चैप्टर को पढ़ा दूंगा। चलो एक सेकेंड आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बस। और कुछ कंबक्शन के टाइप भी होते हैं। ठीक, कंबक्शन के टाइप जान लेते हैं। ये पहले बताया कि हमें पढ़ना है इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जितना वो क्या होता है लोड कर सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इधर एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। ये है रामू और ये है वो, तो मतलब वीक है थोड़ा। नहीं छोड़ो, वीक नहीं बोल सकते ना किसी को। ठीक है, ये है मतलब ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स है मान लीजिए, क्योंकि इसका नाम लेना मतलब सही नहीं लगता थोड़ा। इसकी कैपेसिटी 50 किलो तक का वजन उठा सकता है। और ये है पहलवान वाई, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 200 किलो। तो कौन जीतेगा दोनों के फाइट में? इसकी कैपेसिटी कम है, इसको ऊपर चढ़ जाएगा, इससे मतलब ये तो हारेगा सीधा 50 किलो, यानी एक्स हार जाएगा वाई से, तो वाई जीतेगा। तो यही होता है कि एक टेम्परेचर होता है ना, कि जैसे कि ये रामू जो था वो 50 किलो तक का वेट ले सकता है। 50 किलो से ज़्यादा होने पे मतलब वो हार जाएगा। मतलब 51 किलो हो गया, 52 किलो हो गया, 60 किलो हो गया, तो वो नहीं ले सकता, बस 50 किलो ले सकता। तो इसकी कैपेसिटी उतनी है, क्योंकि है ना। तो फिर वही होता है इग्निशन टेम्परेचर। किसी चीज़ को जलने के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, उसका लोएस्ट टेम्परेचर वो क्या होता है? जैसे कि कोई माचिस की तिल्ली है, वो पता है कितना, मान लीजिए वो 10 डिग्री सेल्सियस तक का झेल सकती है टेम्परेचर। तो 10 के बाद जाते वो कहते बर्नर शुरू करते, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? 11 डिग्री सेल्सियस। 11 डिग्री सेल्सियस 10 के आगे ये जलना शुरू हो जाएगी। इसका जो मिनिमम टेम्परेचर होगा जिस पे ये जलना स्टार्ट हो जाती है, उसे इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन। लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है, मतलब कैच फायर कर लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है देख लेते हैं। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire a flame are called inflammable substance। जो सब्सटेंस जिनका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है और वो बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं आग, उन्हें क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। और जो फ्लेम के साथ चलते हैं, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे
पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ये सब एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, ये सब तुरंत आग पकड़ लेते हैं। पेट्रोल देखा होगा, डीजल तुरंत आग पकड़ लेते हैं, इसलिए पेट्रोल पंप पे किसी प्रकार का फायर वायर का नहीं होता। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, ये फायर एक्सटिंग्विशन के बारे में बताया गया है। ये ना फायर एक्टिविजन के बारे में सब बताया गया। फायर एक्टिविजन में सिंपली CO2 गैस होती है, जो कि जैसे कि आपने देखा होगा, ये देखा होगा, सुना होगा कि जब किसी इंसान में आग लग जाती है घर में, तो आप उसे ब्लैंकेट तोड़ दो नहीं होती, क्योंकि जो फायर होती है उसे O2 की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लैंकेट के कारण नहीं आ पाता, इसलिए आग रुक जाती है। ठीक है, आग जलानी है तो ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। अगला फिर अगला होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे आग लगी पड़ी है, यहाँ पे हमने CO2 फेंक दिया। CO2 बहुत प्रेशर से जाता है, इसलिए बादल बन जाते हैं। बादल का भी यही कंसेप्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से आवाज़ आती है, इसी कारण बादल बन जाते हैं। इसलिए ठंडी के टाइम में हमारे मुँह पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, हवा निकलती है हमारे मुँह से, और वो वाइट वाइट सा धुएं की तरह लगता है, वो बादल की तरह आप बात सकते हो। तो यहाँ पे CO2 की लग जाती है लेयर, तो फिर इसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ पाती, इसीलिए ये आग नहीं जल पाती, कम्बक्शन नहीं हो पाती, और ये आग बुझ जाती है। ठीक है, आगे यही फायर एक्सटिंग्विशन के बारे में बताया गया है कि किस तरह एक्सपैंड करता है, सोल्यूशन क्या होता है इसमें। आज अगला हम पढ़ लेते हैं, आप पढ़ लीजिए। जैसे टाइप ऑफ कंबक्शन, पहला होता है रैपिड कंबक्शन। इसका मतलब सच कंबक्शन, एक सेकेंड, वी फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली, प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, कंबक्शन इज नोन एज रैपिड कंबक्शन। जो कंबक्शन तुरंत आग पकड़ लेते हैं और उनसे हीट और लाइट निकलती है, उन्हें रैपिड कंबक्शन कहते हैं। जैसे हमारी LPG गैस, उसे आग उसमें स्टोव, उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर, तो फिर वो आग पकड़ लेती है तुरंत, और उसे रैपिड कंबक्शन बोलते हैं, जो तुरंत आग पकड़ लेती है। ठीक है, अगला हमारा स्पॉन्टेनियस कंबक्शन क्या होता है। A type of combustion which is material silently burst flame without application of any apparent cause is called spontaneous combustion। ठीक, spontaneous combustion क्या होता है। spontaneous combustion होता है जब, देखिए, स्पॉन्टेनियस कंबक्शन में होता है कि मान लीजिए आपने देखा होगा कभी कभी फॉरेस्ट फायर होती है, फॉरेस्ट फायर, इसकी अभी अमेरिका में चल रही है, लॉस एंजलिस में। किसमें? लॉस एंजलिस में अमेरिका में फॉरेस्ट फायर चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेस्ट फायर होती है, कोई जानबूझकर थोड़ी आग लगा देगी जंगलों में। वो क्यों होती है? क्योंकि अपने पुराने टाइम में देखा हुआ, पत्थर रगड़ के देख आग चिंगारी टेम्परेचर बनाते थे वो लोग, लकड़ियाँ रगड़ के आपस में ये सब होता था, टेम्परेचर बनाते थे। तो फिर उसी तरह जब पत्तों का भी, सूखे पत्ते होते हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर बड़ा कम होता है, उसके ऊपर सन की रेस पड़ती है, गर्मी के टाइम में सन की रेस पड़ती है, और उस सन की रेस पड़ती है जब उन पत्तों पे, सूखे पत्तों पे, तो एक पत्ते पे आग लग जाती है, और जंगल में होते हैं सूखे पत्ते बहुत सारे, उन पे आग लगते 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 आग बहुत बड़ी हो जाती है। इसी को स्पॉन्टेनियस कंबक्शन कहता है, जिसमें कोई एक्सटर्नल हीट देने की जरूरत नहीं होती है, वो आग पकड़ लेती है, उसी को विदाउट किसी एप्लीकेशन के यूज़ के वो लग जाती है, उसे स्पॉन्टेनियस कंबक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला है एक्सप्लोशन कंबक्शन क्या होता है, ये भी पढ़ लेते हैं। मैंने थोड़ी देरी के हाँ, ये अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन रिएक्शन लिबरेट सच एज डिफ्यूजन इज कॉल्ड एक्सप्लोशन कंबक्शन। एक्सप्लोशन कंबक्शन में होता है, 3 चीज़ें फॉर्म होती है। पहले के 2 कंबक्शन हमने जो पढ़े हैं उसमें क्या क्या फॉर्म होता था, एक तो लाइट और एक होता था हीट, बस 2 चीज़ें क्या बोलते हैं, 2 चीज़ें प्रोड्यूस होती थी, लेकिन इसमें 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती है, हीट, लाइट और साउंड में प्रोड्यूस होता है एक्सप्लोशन कंबक्शन के अंदर। तो एक्सप्लोशन कंबक्शन, जैसे हमने दिवाली पे पटाखे फोड़ेंगे, वो एक एक्सप्लोशन कंबक्शन का टाइप होता है। ठीक है, एक्सप्लोशन कंबक्शन जिसमें 3 चीज़ें फॉर्म हो और लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी प्रोड्यूस होती है। अगला में पढ़ना है फ्लेम क्या होता है। ऑब्जर्व, यहाँ पे LPG फ्लेम के बारे में बताया गया। चलो फ्लेम के बारे में जान लेते हैं। चलिए, एक्टिविटी दे रखी है, हम सीधा फ्लेम के बारे में जान लेते हैं। अगला है हमारा, ये देखिए क्या होता है इस फ्लेम के टाइप। हमें ये मेन रखना है, ये डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। ये स्टार पॉइंट कर देता हूँ मैं, इसे स्टार पॉइंट कर दिया।
ये जो इसका जो ब्लू स्पॉट होता है ना, एलपीजी जलते हुए देखा होगा, एलपीजी की फोटो दी गई है इसमें, इसी को देखना पीछे। देखिए एलपीजी की फोटो दी गई है, ये एलपीजी है, ये देखिए ब्लू कलर का होगा ये जो ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का है ना, ये एरिया सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मोस्ट टेम्परेचर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं हॉटेस्ट पार्ट और आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबक्शन। ये ब्लू कलर का होता है, आउटर जोन कहते हैं इसे। और इसे कहते हैं मेडिटेरी हॉट, ये बीच का हॉट होता है, मतलब ज़्यादा हॉट नहीं होता है, इसे मिडिल जोन ऑफ कंबक्शन कहता है। और ये येलो कलर का होता है। और फिर लीस्ट हॉट सबसे कम गर्म हो, तो गर्म ही नहीं होता, इनर मोस्ट जोन, और ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ये अनबर्न्ड कार्बन होता है एक टाइप का। और ये वैक्स की कैंडल, ठीक है। और कैंडल जो किससे बनती है, कॉल पेट्रोल में पड़ा होगा, पैराफिन वैक्स से बनती है ये, ठीक है। और आगे कुछ है इसमें नहीं, ये बस ऐसे काम के बारे में बताया गया फालतू चीज़ पढ़ने के लिए। अगला में पढ़ना है व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल क्या होता है। Recall that all source of heat energy of domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, kerosene, and substance are called fuels. Fuels मैंने ऊपर पढ़ा दिया तो क्या होता है, जो सब्सटेंस कम्बस्ट हो पाते हैं उसे फ्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अगला में पढ़ना है आइडियल फ्यूल क्या होता है। द प्रोबेबली नो फ्यूल कुड बी कंसिडर्ड एज अ आइडियल फ्यूल। एक सेकंड, there is probably no fuel that could consider as a ideal fuel। किसी भी फ्यूल को हम क्या बोलते हैं, किसी फ्यूल के लिए आइडियल फ्यूल नहीं कह सकते। जैसे कि कोई वुड है, वो अलग, वुड भी एक फ्यूल है, पेपर भी एक फ्यूल है, तो पेपर को हम वुड के लिए फ्यूल नहीं कह सकते ना, ये गलत हो गया। यही बताया गया, किसी को भी किसी के लिए आइडियल फ्यूल नहीं कह सकते, मतलब कोई किसी से इंस्पायर होकर फ्यूल नहीं हुआ, ठीक है। अगला है फुल इफिशिएंसी, ठीक है, इफिशिएंसी, ठीक है, फुल एफिशिएंसी। अगला क्लोरो क्या है, क्लोरोफिक वैल्यू। फूल की क्लोरोफिक वैल्यू होती है, क्या होती है, मतलब क्लोरोफिक वैल्यू होती है जिस वैल्यू में लास्ट कंबक्शन हो पाता है। देखते हैं क्या है यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ आता है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 1 kg एट फ्यूल कोल्ड क्लोरोफिक वैल्यू। जब किसी 1 kg चीज़ को हम जलाते हैं जो फ्यूल है, तो फिर उसे से जो क्या बोलते हैं, फिर उसे क्लोरोफिक वैल्यू कहा जाता है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको एक क्लोरोफिक वैल्यू कहा जाता है। यहाँ पे शायद अगला देखते हैं क्या है, क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट दैट इज किलो जॉल पर केजी। ये बात याद रखनी है, ऐसा यूनिट आपको याद रखनी है, ऐसा यूनिट, ये मेन पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अगर आपको सिलेबस में वो कहता हो किलो जॉल पर केजी कहते हैं, मतलब 1 kg पे कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा पड़ा है, काव डंग कितना करता है, 60,000 से 80,000, 6,000 से 8,000, सॉरी। वुड कितना करता है, 70,000 से 22,000। कोल कितना करता है, 25,000 से 33,000। पेट्रोल कितना करता है, 45,000। केरोसिन 45,000। डीजल 45,000। मीथेन 50,000। सीएनजी 50,000। एलपीजी 55,000। बायोगैस 35,000 से 40,000। हाइड्रोजन 51,000 सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख किलो जॉल में ना, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल ड्यूरिंग हार्मफुल प्रोडक्ट्स, वही बर्निंग ऑफ फ्यूल हार्मफुल प्रोडक्ट्स क्यों है, ग्लोबल वार्मिंग। पहला यहाँ पे कारण दिया गया है, कार्बन फ्यूल्स वुड लाइक कोल्ड पेट्रोलियम रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे बढ़ जाता है तो फिर हमें दिक्कत आती है। इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ दी केवल कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, जो कंबक्शन पूरा नहीं होता उसमें से कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलता है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत टॉक्सिक गैस है, जो हमारे को बहुत सारी बीमारियां भी देता है, कैंसर वैंसर की, ठीक है। अगला हमारा यहीं पे दिया गया है, मोनोडाइऑक्साइड वाला दिया। तीसरा हमारा कंटेंट ग्लोबल वार्मिंग के वाला। ग्लोबल वार्मिंग, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ सकता है तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाती है और एसिड ड्रेन होने की संभावना होती है जब हार्मफुल गैस बढ़ जाती है हमारे एनवायरनमेंट में, तब, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। एक सेकंड मैं आपको और पढ़ा दूँ, कभी भी आपने कोई जगह एक बार इसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा फिर से, क्योंकि इसमें इस चैप्टर के नोट्स है। नोट्स आप ढूंढते ना, नोट्स आपके बुक में, एनसीईआरटी की बुक में पीछे रहते हैं। क्लास 6 का 7 में समरी में रहता है, समरी, और इसमें ये व्हाट डू यू लर्न में रहता है, ठीक है।
अगला, और एक बार इन सब कीवर्ड्स के चलते मीनिंग अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगला हम क्या बता रहे थे मैं, हाँ जैसे ये वाली जी एक दिया है और आपने इसके ऊपर से हाथ फेरा तो आपके हाथ पे ब्लैक ब्लैक सा लग जाता है, तो क्या होता है, जैसे कि हमारे ये फ्लेम है दिए की, मैं ये मिटा लेता हूँ। अब फ्लेम है ये दिए की, इसमें से हम निकल रहा है, ये गलत है। जो अनबर्न्ड कार्बन है, जो मतलब जल नहीं पाता और वो कार्बन रह जाता है, ज़्यादा पूरा सही से नहीं जल पाता तो ऊपर जाता है, और वही ब्लैकिश कलर आपके हाथ पे लग जाता है या फिर आपके मंदिर के दीवार पे देखा हुआ लग जाता है, दिया काला हो जाता है, वो अनबर्न्ड कार्बन है एक टाइप का, ठीक है। आपके बर्तन काले हो जाते हैं एलपीजी से। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सही से समझ में आया होगा ये चैप्टर पूरा। ये मैग्नीशियम रिबन वाला, ये मैं आपको क्लास 7 वाली बुक में आप समझ सकते हो इसे। कंबक्शन एंड फ्लेम हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 का। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल और शेयर। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।